नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका एग्जाम आज यानी कि 4 अक्टूबर को जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और भी जो आपका सब्जेक्ट था, इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है, मतलब इसका आंसर की अपलोड हो चुका है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए एक एक करके आंसर आप लोग मिलाते चलिए। और हाँ, जो पहले से टिक लगा हुआ है ना, उसे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो मैं यहाँ पे आंसर भी आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक का सी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ठीक है, इसलिए पहले था, ठीक है, जिसे किसने जला दिया था, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जलाया था। तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना आपका कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मैंने आज मात्र एक वीडियो हिस्ट्री का सुबह सुबह अपलोड किया और उसी वीडियो से आप लोग देखिएगा तो लगभग आपका 20 प्लस क्वेश्चन आया। 40 क्वेश्चन मैंने करवाया था, 20 प्लस क्वेश्चन आया हुआ है, जो ध्यान से वीडियो को देख करके और सुन करके गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम है। तो ये जो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया है, उस बुक का नाम क्या है, तो ये आपका उसका नाम है रजनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसकी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोध गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अल-बरेनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म आपका उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, सुबह सुबह का क्वेश्चन है कि पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुरु। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह मैंने आपको पढ़ाया था, क्या है, लोथल। लोथल कौन से कहाँ पे है, गुजरात में। हाँ जी, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिका की रचना किसने किया है। तो मेगास्थनीज ने किया था भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मेगास्थनीज कौन था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका क्या था, एक राजदूत बनकर के आया था। किसका राजदूत, सेल्यूकस निकोटर का। हाँ जी, चलिए ये सब सारा जो बताते जा रहा हूँ आज रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे भाई साहब। और अब जो पैटर्न आया है उसमें 30 पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो काफी अंतर नहीं है, इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था ये आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा आपका हुआ था कुंडलवन में। उसी तरह से एकदम यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम एक तरह से क्या कर सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवा पक्का आप लोग याद रख सकते थे, ट्रिक मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व है बच्चों, ये आपका अलवर और नयनार संतों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि आधुनिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व एक तरह से शंकराचार्य ने शुरुआत किया था। फिर उसके बाद दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के रामानंद लेकर के आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड एवं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था, प्रचार प्रसार किसने किया था। तो मैंने आपको सुबह सुबह पढ़ाया था कि चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के थे और इन्होंने कीर्तन का प्रारंभ किया था। तो बंगाल के हैं भाई, तो बंगाल में कौन भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करेगा, चैतन्य ना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु एक महान पुरुष थे, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, चैतन्य। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किताब उल हिंद की रचना किसने किया था। तो इसकी रचना आपका अल-बरूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है। देखिए मगध महाजनपद की सबसे पहले राजधानी आपका राजगृह यानी कि राजगीर था। ठीक है, फिर उसके बाद इसे उदयन ने कहाँ पे लाया था, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे पहला पूछा था तो राजगृह होगा, दूसरा पूछता था पाटलिपुत्र होता, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राजगृह यानी कि राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा
नलीरा दिव्य प्रबंधम, इसको आपका तमिल ग्रंथ कहा जाता है, तमिल वेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या है कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो दो दरगाह मैंने आपको पढ़ाया था, एक निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में और शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसने किया था। तो ये सुबह सुबह पढ़ाए भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कौन से नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, कब, 1921 में। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा। तो ये किसने लिखा था, तो ये आपका हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम कौन था भाई साहब, प्रथम था आपका ऋषभ देव, ठीक है। और आखिरी कौन था, आखिरी था आपका महावीर स्वामी। टोटल 24 तीर्थंकर थे, उसमें से पारसनाथ आपका 23 नंबर का, पहला ऋषभ देव, महावीर स्वामी आखिरी और 23 नंबर का पारसनाथ था, ठीक है। अजितनाथ 10वां नंबर का था। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम आपका कौटिल्य का वास्तविक नाम आपका विष्णुगुप्त है, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा आपका हड़प्पा वासियों के काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, उसी में आपका क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज होती है। तो इसका ज्ञान नहीं था, उसमें लोहा की खोज ही नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। हाँ, आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो मैंने आपको बताया था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर का कि किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये आपका पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, ठीक है। देखिए ये हो गया आपको, ये हो गया दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन बना ना, ये ला डायरेक्शन, ठीक है जी, ये ला डायरेक्शन जो बना, अरे भाई साहब इसको हटा लेते हैं, ठीक है। आध हो गया होगा इस तरह से। तो इसको क्या बोलेंगे, इधर उत्तर, इधर यहाँ पश्चिम, तो इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी उत्तर। तो उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थलीय नगर कौन सा था। तो ये मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है। तो 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने चलाई थी। तो ये आपका अजात शत्रु ने चलाया था, जो कि हर्यक वंश का राजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि त्रिपिटक क्या है, ठीक है। तो आप देखिएगा बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें हैं, जिसका मतलब होता है 3 टोकरियां। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो ये काइस युगीन सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें कौन कबीर के दोहे का संकलन था। तो कबीर के दोहे का संकलन आपका बीजक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो ये आपका मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका महादेश में। हाँ, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को आपका एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने आपका रहला पुस्तक की रचना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया भाई, 20 क्वेश्चन प्लस आ गया पढ़ाया एक की वीडियो से। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो ये आपका कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, आपका 39वां क्वेश्चन कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपका महावीर स्वामी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था।
यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो बोलिएगा सर राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था बच्चा? 1922 में। ये मतलब सिंधु नदी के किनारे है आपका, ये भी याद रख लीजिएगा। क्या? हाँ, क्या? हाँ, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए मजाक करते थे। आज हम मनोरंजन में पढ़ाई करनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और पढ़ाई आपका रोज करनी है। तो 40 में कितना नंबर आया आप लोग कमेंट करके बताएं। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू पैटर्न आपका आ चुका है और उसी के अनुसार आप सबको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।